नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 149वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जगी पाहता चर्म चक्षी न लक्षे, जगी पाहता ज्ञान चक्षी न रक्षे, जगी पाहता पाहणे जात आहे, मना संत अनंत शोधूनि पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। या जगात फक्त चर्मचक्षूंनी अर्थात सामान्य डोळ्यांनी पाहिल्यास सत्य लक्षात येत नाही आणि ज्ञानचक्षूंनी खरे ज्ञान मिळवणाऱ्या दृष्टीने पाहिल्यास संसाराचा मोह टिकत नाही। हे जग पाहता पाहता आपले पाहणेही हरवून जाते। म्हणजेच या जगातील भोग आणि सुखदुःख तात्पुरते असतात। त्यामुळे हे मन संत आणि परमात्मा यांचा शोध घे, कारण त्यांच्यामुळेच खऱ्या आनंदाचा मार्ग सापडेल। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस संसार को यदि केवल आंखों से देखा जाए तो वास्तविक सत्य समझ में नहीं आता, और यदि इसे ज्ञान चक्षु अर्थात सत्य की दृष्टि से देखा जाए तो सांसारिक मोह नष्ट हो जाते हैं। यह संसार देखते देखते स्वयं देखने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, अर्थात यह सब अस्थायी और नश्वर है। इसलिए हे मन, संतों और परमात्मा की खोज कर, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सच्चे आनंद और शाश्वत शांति का मार्ग मिल सकता है। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी द्वारा प्रस्तुत यह श्लोक अद्वैत वेदांत के गूढ़ तत्वों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास है। ये कहता है कि सांसारिक दृष्टि से देखने वाले नेत्र चर्म चक्षु परम सत्य को नहीं देख सकते, अर्थात इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, और ज्ञान की दृष्टि से देखने वाले भी इसे पूरी तरह नहीं पकड़ सकते। ब्रह्म को समझने का प्रयास करने पर देखने की क्रिया ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहां द्वैत समाप्त हो जाता है। चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु की सीमाओं पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वेदांत दर्शन में इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के रूप में देखा जाता है। हमारे नेत्र, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें भौतिक जगत का अनुभव कराती हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम यह मानते हैं कि यह सत्य है, क्योंकि यह हमारी इंद्रियों के अनुभव में आती है। लेकिन वेदांत इस धारणा को चुनौती देता है। उपनिषद कहता है कि इंद्रियां जिस वस्तु को पकड़ सकती हैं वह स्थायी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां परिवर्तनशील और सीमित हैं। उदाहरण के लिए एक लाठी जब जल में डालते हैं तो टेढ़ी दिखती है, जबकि वास्तव में वह टेढ़ी नहीं होती। हमारी इंद्रियां हमें भ्रम में डाल सकती हैं। इसी प्रकार चर्म चक्षु अर्थात सांसारिक नेत्र, सामान्य नेत्र ब्रह्म को नहीं देख सकते, क्योंकि ब्रह्म रूप रंग, आकार आदि से परे है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञान चक्षु भी ब्रह्म को देख सकते हैं? ज्ञान चक्षु का अर्थ है वह दृष्टि जो विवेक, तर्क और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से जन्म लेती है। यह सामान्य आंखों से अलग है। हम जब किसी विषय पर ध्यान पूर्वक सोचते हैं तो हम उसे अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। लेकिन ब्रह्म की अनुभूति केवल तर्क और विवेक से भी नहीं हो सकती। ज्ञान चक्षु भले ही संसार के पदार्थों की सच्चाई को समझ सके, लेकिन वह भी ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति नहीं कर सकता।
इसका कारण यह है कि ज्ञान चक्षु भी बुद्धि और मन पर आधारित होते हैं और वे भी सीमित हैं। रामदास स्वामी इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान चक्षु से देखने पर भी ब्रह्म नहीं टिकता, न रक्षे। इसका अर्थ है कि हमें ब्रह्म का कुछ अनुभव भले ही हो, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। हम उसे तात्कालिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी बुद्धि के स्तर पर आते हैं, वह अनुभव हाथ से फिसल जाता है। ब्रह्म की अनुभूति केवल इंद्रियों और बुद्धि से नहीं हो सकती। यह एक सीधा और व्यक्तिगत अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को समझने का प्रयास करता है, तो वह यह पाता है कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है वह एक ही है। इस स्थिति में देखने की क्रिया समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि तीसरी पंक्ति में समर्थ कहते हैं, जगी पाहता पाहणे जात आहे। अर्थात जब व्यक्ति ब्रह्म को देखने की चेष्टा करता है, तो देखने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक लहर यह समझे कि वह पूरे समुद्र को देख सकती है, लेकिन जैसे ही वह समुद्र को देखना चाहती है, उसे पता चलता है कि वह स्वयं ही समुद्र का हिस्सा है। अब देखना यह है कि यह विचार विभिन्न ग्रंथों में किस प्रकार प्रतिपादित हुआ है। तो उपनिषदों में देखते हैं। उपनिषद कहता है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। अर्थात जिसे आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिसकी शक्ति से आंखें देखने में सक्षम होती है, वही ब्रह्म है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इंद्रियां ब्रह्म को नहीं देख सकती, बल्कि ब्रह्म ही इंद्रियों को उनका कार्य करने की शक्ति देता है। इसी प्रकार कठोपनिषद में कहा गया है, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। अर्थात ब्रह्म को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न ही वाणी से व्यक्त किया जा सकता है। यही बात समर्थ रामदास स्वामी के श्लोक से मेल खाती है। अब साधक के मन में अगला प्रश्न ये उठेगा कि ब्रह्म की अनुभूति कैसे प्राप्त की जा सकती है और इसके लिए कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। ब्रह्म को केवल तर्क और अध्ययन के द्वारा समझना कठिन है। इसके लिए ध्यान और समाधि आवश्यक है। जब मन एकाग्र हो जाता है और बाह्य विषयों से हट जाता है, तब ब्रह्म की अनुभूति संभव होती है। जब साधक अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ देता है, तब वह आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं देखता। यह अनुभूति किसी भी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं होती। यह वही स्थिति है जिसका वर्णन उपनिषद में किया गया है, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म के साक्षात्कार की स्थिति में व्यक्ति को किसी भी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं इस सत्य को अनुभव करता है। यह अनुभव न तो वर्णन किया जा सकता है, न ही इसे किसी अन्य को पूरी तरह समझाया जा सकता है। इसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। ब्रह्म किसी भी इंद्रिय या बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसे केवल आत्मा के गहरे अनुभवों के द्वारा जाना जा सकता है। और जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है, तो उसके लिए देखने और जानने की सभी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं और वह स्वयं ब्रह्म के समान एक रूप हो जाता है, ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए
जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।